चलिए, हम लोग कंडीशनल सेंटेंस की चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग कंडीशनल सेंटेंस की चर्चा कर रहे थे, जिसमें फ्यूचर कंडीशन की चर्चा हुई थी। जिसमें हमारा किस कंडीशन की चर्चा हुई थी? फ्यूचर कंडीशन की चर्चा हुई थी। नाउ लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंडीशन को ही देखते हैं। फ्यूचर कंडीशन में सबऑर्डिनेट होता है, सबऑर्डिनेट होता है और प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल सेंटेंस और सबऑर्डिनेट सेंटेंस, दो प्रकार का सेंटेंस होता है, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। ये दो प्रकार का सेंटेंस हमारे पास होता है। क्लियर? तो इसमें शुड को भी लगा सकते हैं, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा से जोड़ के इसको हम सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 इस स्थिति में भी रख सकते हैं। इफ इन केस या सपोजिंग का प्रयोग ना करके इसका प्रयोग हम कर देते हैं। इफ इन केस या सपोजिंग का प्रयोग ना करके हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे should I get a chance, I shall Australia. Should I get a chance, I shall visit Australia. Yeah, this sentence can also be written in this way. I shall visit Australia should I get a chance. अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा।
Is it clear? You can have the question like it. Talks with the chairman. He will get everything. One question is written here. एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए इस क्वेश्चन को. Should he talks with the chairman, he will get everything. अगर वह चेयरमैन से बातचीत करेगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा. Is there any problem in the sentence? क्या इस सेंटेंस में कहीं से कोई परेशानी है? इस सेंटेंस में कहीं से आपको कोई परेशानी नजर आती है? इस सेंटेंस में कहीं से आपको कोई परेशानी नजर आती है? Yes, Ravichandra, you are 100% right. Ravichandra, you are 100% right. टॉक्स की जगह क्या हो जाएगा? टॉक. टॉक्स की जगह क्या हो जाएगा? टॉक. क्योंकि should प्लस सब्जेक्ट प्लस V1. should प्लस सब्जेक्ट प्लस V1. Is it clear? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगले पॉइंट की ओर आते हैं. On real condition. On real condition. और वास्तविक. और वास्तविक कहने का मतलब अगर मैं वहां जाता तो उनसे मिलता. अगर मैं प्रधानमंत्री रहता
तो अच्छा करता, अगर मेरे पास धन होता तो मैं संपूर्ण विश्व का यात्रा करता। ये सब बातें क्लियर ना। इसमें भी दो कंडीशन होगा, सबऑर्डिनेट और दूसरा हमारा होगा प्रिंसिपल। सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल, दो कंडीशन हमारे पास हुआ, सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा, इफ in case supposing, if in case supposing plus subject plus V2 plus object, दूसरा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस would, could, might plus V1, would, could, might plus V1। if you attended the meeting you would get a piece of information about it, or you would get a piece of information about it if you attended the meeting। अगर आप उस सभा में भाग लेते तो आपके आपके पास इसकी जानकारी होती। अगर आप उस सभा में भाग लेते तो इसकी सूचना आपके पास होती। अगर आप उस सभा में भाग लेते तो इसकी सूचना आपके पास होती।
बंद नहीं करना। हाँ बंदी करूंगा बंदी। Have you taken down? लिख लिया ना आपने? चलिए अब आप एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। If your brother visited there again, he will come to know about the fact. If your brother visited there again, he will come to know about the fact. अगर आपका भाई दोबारा वहां जाता तो इस वास्तविकता के बारे में उसे पता चल जाता। अगर आपका भाई दोबारा वहां जाता तो उसे इस वास्तविकता के बारे में पता चल जाता। अगर आपका भाई दोबारा वहां जाता तो उसे इस वास्तविकता के बारे में पता चल जाता। कहाँ प्रॉब्लम आई इस सेंटेंस में? बोलिए, कोई आइडिया आपके पास? चलिए, if your brother visited आया here again, will नहीं होगा, क्या होगा? would होगा। यहाँ देख रहे हैं
वुड माइट, 3 ही रहेगा। अगर यहाँ क्या रहेगा, V2 रहेगा तो 3 ही रहेगा। 3 मॉडल के अलावा कोई दूसरा मॉडल नहीं आ सकता है। चलिए, नाउ वी शुड प्रोसीड। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर, वाज कभी नहीं, हमेशा वेयर। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। सब्जेक्ट कोई भी रहे, हमेशा वेयर का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट कोई रहे, हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाएगा। If he were, if he were a millionaire, he would help the poor. If he were a millionaire, he would help the poor. Or he would help the poor if he were a millionaire. अगर वह करोड़पति रहता तो गरीबों की मदद करता। अगर वह करोड़पति रहता तो गरीबों की मदद करता। अगर वह करोड़पति रहता तो गरीबों की मदद करता। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, if को हटा सकते हैं। Where he a millionaire, he would help the poor. ऐसे भी लिखा जा सकता है, if को हटा सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, he would help the poor where he a millionaire. इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है।
सबका एक ही मीनिंग हुआ, अगर वह करोड़पति रहता तो गरीबों की मदद करता। अगर वह करोड़पति रहता तो गरीबों की मदद करता। सबका एक ही मतलब हो सकता है, हो सकता नहीं है, होता है। Is it clear? Anybody has any sort of confusion in it? किसी को इसमें परेशानी तो नहीं ना है? क्वेश्चन अगर आता है कि नीतीश कुमार was the PM of India, he would perform, he would do much better than Narendra Modi. अगर नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री रहते तो नरेंद्र मोदी से बेहतर करते। अगर नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री रहते तो नरेंद्र मोदी से बेहतर करते। अगर नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री रहते तो नरेंद्र मोदी से बेहतर करते। अगर नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री रहते तो नरेंद्र मोदी से बेहतर करते। कहाँ परेशानी आई? कहाँ परेशानी आई? यस, वाज की जगह रवि, यू आर 100% राइट। वाज की जगह वेयर,
was की जगह where. क्लियर? यहां तक तो हमारा सब कुछ क्लियर है। अगले पॉइंट की चर्चा आप करते हैं। अनफुलफिल्ड कंडीशन। ये अंतिम कंडीशन है, दैट इज अनफुलफिल्ड कंडीशन। अधूरा शर्त, अधूरा शर्त। सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल। तो क्लास हो गया सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल। if case supposing plus subject plus add plus v3 subject plus could might must should plus have plus v3। ये स्ट्रक्चर याद रखने की आवश्यकता है। ये अनफुलफिल कंडीशन है। मुख्य फोकस हमारा स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर मैं लिखा रहा हूं उस स्ट्रक्चर को ही याद रखने की आवश्यकता है। जब तक स्ट्रक्चर याद नहीं होगा इट इज टू डिफिकल्ट, काफी मुश्किल हो जाएगा। If he had got a chance, he would have gone to Paris. अगर उसे मौका मिला होता तो वह पेरिस गया होता। अगर उसे मौका मिला होता तो वह पेरिस गया होता। अगर उसे मौका मिला होता तो वह पेरिस गया होता।
Have you taken down? लिख लिया आपने इसे? क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता था, अब एक क्वेश्चन आया आपके पास, आंसर बताइए। Are you able to find out answer from the sentence? The chairman could have chidden him. चेयरमैन उन्हें फटकार लगा सकते थे। फटकारना, डांटना। चेयरमैन उन्हें फटकार लगा सकते थे अगर वे समय पर नहीं पहुंचते। यस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। Nobody has problem regarding it? इसमें आप दोनों को कोई समस्या? चलिए आगे आइए, अगले पॉइंट पे बढ़िए। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, हेड को बाहर कर दीजिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3।
Had he got a chance, he would have visited Paris. या he would have visited Paris had he got a chance. बात एक ही है। अगर उसे मौका मिला होता तो वह पेरिस गया होता। अगर उसे मौका मिला होता तो वह पेरिस गया होता। हो गया। एक स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस had better plus V1. Subject plus had better plus V1. You had better join politics. You had better join politics. आपके लिए राजनीति में जाना बेहतर होगा। मीनिंग हो गया आपके लिए राजनीति में जाना बेहतर होगा। You had better join politics. आपके लिए राजनीति में जाना बेहतर होगा। इसको अगर नेगेटिव आप बनाइएगा had better plus not
plus V1. You had better not join politics. आपके लिए राजनीति में जाना बेहतर नहीं होगा. आपके लिए राजनीति में जाना बेहतर नहीं होगा. क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, it had better to talk with the minister on the issue in detail. ये क्वेश्चन हमारे पास आया. यस, यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा. यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा हैड बेटर प्लस V1. स्ट्रक्चर हमारा हैड बेटर प्लस V1. यहाँ टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा. नहीं ना, परेशानी नहीं ना. एक क्वेश्चन और आप देख लें.
You had not better visit there again. आपके लिए दोबारा वहां जाना बेहतर नहीं रहेगा. आपके लिए दोबारा वहां जाना बेहतर नहीं रहेगा. यस, जैसा कि आपको बताया गया है, had not better नहीं, had better not, had better not. अस्पष्ट, किसी को किसी प्रकार की परेशानी, whatever you are being taught, you must be getting everything clearly. हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है ना? बोल नहीं रहे हैं, बोलिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं से कोई परेशानी हो रही है? बेटा जहां कहीं भी परेशानी हो, you should put your problem. As possible as I shall try my level best to solve your problem. जितना होगा हम लोग कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का. Okay. Now let it be over for today. See you in next day.